ये कि किसी भी सूबे या शहर की जो तरक्की का दारोमदार है वो वहाँ के तरक्याती बजट और प्रोजेक्ट्स पर होता है। सड़कें, पुल, हॉस्पिटल्स और पीने के साफ़ पानी जैसे बुनियादी मंसूबे अवामी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन पंजाब से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है, जहाँ तरक्याती बजट में 40% का बड़ा कट लगा दिया गया है, जिससे सूबे भर के जो तरक्याती काम हैं उनको ऐसे लगता है जैसे ब्रेक लग गई है। और नए मालियाती बजट की मंजूरी को 1 माह मुकम्मल भी हो चुका है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर नए मंसूबों के लिए ताहाल 1 पैसा भी जारी नहीं हो सका। सूबे भर की 229 लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों में काम इल्तवा का शिकार है, जिससे ये मंसूबे बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। आखिर बजट मंजूर होने के बावजूद फंड्स रिलीज़ करने में ये सुस्ती क्यों की जा रही है और इस 40% कट का खमियाजा आवाम को किस सूरत में भुगतना पड़ेगा, और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बजट मंजूर हुए 1 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक फंड्स नहीं मिले, तो ताख़ीर का शिकार क्यों है ये फंड्स? देखिए महानूर, चूँकि जून आ जाता है और बजट का भी आपको पता है ववेला मचा होता है, तो बजट जब पास हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो फिर जितने भी काम होते हैं ना, उनके जो फंड्स हैं वो लैप्स हो जाते हैं और वो फ़ंड जो है दोबारा रिवाइज़ होते हैं, दोबारा जो है नोटिस जारी होते हैं, दोबारा जितने भी काम जो होते हैं उनकी दोबारा से ही दरख्वास्तें की जाती हैं महकमा ख़जाना को। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो 40% कट की है कि काम तो रहेंगे, जो पुराने तरक्याती काम जा रहे हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स जो हैं, और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो पूरे पंजाब में आपको पता है मानसून चल रहा है और सैलाब का बवेला बचा हुआ है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो है बारिशें ज़्यादा मुतवक्को हैं, तो कामों की रफ्तार जो है इसके साथ इसको भी जोड़ा जा रहा है। सेकेंडली, जो 40% कट लगने का इंकशाफ हुआ है, क्या पता है 40 की बजाय 100 का 100% पैसे वापस हो जाएं। अच्छा। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है जो कि अब तक की है, उसमें अभी तक पैसे वापस नहीं आए और फंड्स जो है ना आने से काम जो है रुके हुए हैं, सुस्त रवि का शिकार है। और इंकशाफ किया गया है कि अभी तक जो है वो 40% कट लगाने का सोचा जा रहा है, क्योंकि अभी इनके मतलब अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई। देखें, जो हमारे पास दस्तावेज़ात आई हैं उसके मुताबिक तो अभी तक जो है यही सूरत हाल है। जैसे सुथरा पंजाब में सैलरीज़ का मसला है। अब तमाम लोग जो हैं वो, सारी बात है, मेरी भी पैसे होंगे तो हम भी एहतजाज करेंगे। लोग जिस तरह कर रहे हैं, किसी का भी कोई मसला हो तो वो एहतजाज तो करता है, उसका राइट है कि जी मेरी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। अब उनका ये कहना है कि फ़ंड्स जो हैं वो लैप्स हुए हैं। अब सैलरी तो उनको मिल गई है, जो माहाना सैलरी होती है, उसके ऊपर जो बड़ी ईद पर किया गया वादा था 10,000 बोनस का, वो नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी तक नहीं मिला। अब 1,80,000 वर्कर है पूरे पंजाब में, और ये कोई पैसे तो है नहीं है, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में जाते हैं। तो ये इसी चीज़ को उन्होंने उनको देने हैं पैसे, तो उसकी वजह से अभी तक जो है वो इसी वजह से, चूँकि आपको पता है एजी ऑफिस वहाँ पे ऑडिट होता है साल का, जून में जो पैसे होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं। ईद जब आई 27 जून को आई थिंक, तो उस दरमियान में 30 जून को जो है तमाम फ़ंड लॉक हो जाने थे। ऐलान कर दिया, जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया। जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ, उनकी सैलरीज़ में बोनस नहीं आया। ठीक है, बोनस नहीं आया तो उन्होंने चीखें मारी। अब एहतजाज करना जो है वो राइट है, हर बंदा जो है वो एहतजाज कर सकता है। सॉरी, ईद जो है वो 27 मई को आई थी, 7 ही जून का महीना स्टार्ट हो गया था। तो जून के महीने में आपको पता ही है कि उसमें सारे बजट मंजूर होते हैं, उसमें तकारीर होती हैं, उसमें पैसों का मामला है, पैसे रिवाइज़ किए जाने होते हैं। फ़ंड्स लैब्स का एक बहुत बड़ा शोर मचा होता है कि फ़ंड्स लैब्स हो जाएंगे और दोबारा से आपको अपनी गुजारिशात करनी पड़ेंगी, फिर फंड्स आएंगे। अब इस तमाम सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि एक्शन नहीं हो रहा, तो जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपस में बताया जाता है कि इनको नहीं पता कि हम पैसे तो दे रहे हैं, मगर 10-15 दिन का एक दफ़ा स्टॉप आता है जुलाई के महीने में, जिसकी वजह से पैसे रुके हुए हैं। तो इस वजह से जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, उसके लिए तो ये फ़ंड ना रुकना उसके लिए कोई ये बड़ा मसला नहीं, वो मसला होता है उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, उसको पैसे नहीं मिले, तो इस वजह से वो एहतजाज करते हैं। अब यही सारी सूरत हाल आपके इसी के साथ भी जुड़ी हुई है
क्या 40% कट जो हमने वो दस्तावेज़ात देखी जिसमें ड्राइंग देखी गई जिसमें बताया गया कि ये अच्छा इमरान साहब, ये जो आपने देखे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके मुताबिक 420 नए मंसूबों के लिए अराउंड 250 अरब, बल्कि इससे ज़्यादा जो है उसका जो बजट है वो मुख्तस किया गया था। लेकिन अब 1 माह गुजर गया, अभी तक कोई बजट नहीं मिला। तो ये बताएं कि ये जो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं तो इसके क्या नुकसान होंगे? देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि अभी साल स्टार्ट हुआ है। इनिशियली तौर पर ये तमाम सूरत हाल साथ साथ चल रही है। गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा एज होता है कि गवर्नमेंट ने साल के शुरू में ही अपनी स्कीम्स वगैरह ऑन कर लेनी होती हैं। अब एक बात होता है कि लाहौर शहर में दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट भी जारी की गई है कि लाहौर शहर का 1 खरब 37 अरब का जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो गया है। गलियाँ जो हैं, हज़ारों गलियाँ, ये नहीं कि सैकड़ों, हज़ारों गलियाँ जो हैं वो बना दी गई हैं। और दावा किया जा रहा है 18,000 गलियाँ, 16,400 गलियों के अलावा 2,000 गलियाँ एक्सटेंड करके बनाई गई हैं। अब लाहौर शहर की 18,000 गलियाँ, रोड्स, कूचे, तमाम जो शहराएँ हैं वो बनाई गई हैं। और दावा ये भी किया जा रहा है कि मशीनरी भी ख़रीदी गई है, डिस्पोजल स्टेशन भी बनाए गए हैं, ड्रेन्स भी बनाई गई हैं। अब तमाम जब सूरत हाल को हम देखते हैं तो साथ ही अब जुलाई शुरू हुआ है, मानसून की बारिशें जो हैं वो भी स्टार्ट है। अभी तो देखा ये जा रहा है कि नाप तोली किया जा रहा है कि लाहौर शहर में जो काम है उनका फॉलोअप्स कैसे करेंगे, उनको रेडार पे कैसे लेकर आएंगे। ज़ाहिर बात है जहाँ पे बारिश होनी है वहाँ पे टाइलें उखड़नी है, वहाँ पे एक दफ़ा तमाशा लगना है कि ये क्या काम किया है, ये प्रोजेक्ट पे अरबों रुपये लग के तो गलियाँ जो है वो उखड़ना शुरू हो गई हैं। तो उनको रिवाइज़ जो है वो किया जा रहा है, उनका असर नो जायज़ा लिया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है कि इन गलियों को बचाना कैसे। अब सबसे बड़ा मसला ये है, घर बन गया, गली बन गई, अब उसको मेंटेन करना है तो किस तरह से करना है। काटती ना। और यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लैक करती है कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आती है और अच्छे मंसूबे भी हम देखते हैं कि वो ये गवर्नमेंट लेके आती है और आने भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसकी मेंटेनेंस पे काम नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है कि ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि हर दफ़ा ये लोग नए प्रोजेक्ट्स को वो कर देते हैं, फीता काट दिया भाई, बस लॉन्च कर दिया, लेकिन जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है आप उन पर काम नहीं करते, उनकी मेंटेनेंस पे काम नहीं करते। देखिए माधुर, मैं आपको फिर कहूँगा कि मैं आपके हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि लाहौर शहर अनप्लैंड है। ये अफसरान भी कहते हैं, सियासी लोग भी कहते हैं अनप्लैंड शहर है। जब ये बढ़ा तो इसको बढ़ा दिया गया बस अपने तौर पर ही, इसको प्लान नहीं किया गया। आपका देखिए अंदरून शहर अब सारा उन्होंने उखाड़ा हुआ है, अनप्लैंड है ना, इसलिए बार बार हर 20-25 साल बाद 30 साल बाद उखाड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कुछ कहीं पे अंडरपास बन रहे हैं, अनप्लैंड है। पहले अंडरपास क्यों नहीं बनाया जब सड़क बन रही थी? पहले नहीं पता था कि यहाँ पे आबादी भर जाएगी, सड़क बन रही है, यहाँ पे सड़क की जो आर्टरीज निकाल रहे हैं। लाहौर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे सड़क को उन्होंने उखाड़ा है, बड़ा टाइम हो गया। आप बिलीव करें कि गड़ी शो, चले गड़ी शो ही ले लेते हैं। पहले तो गड़ी शो का मैं बता दूं कि ये गड़ी शो जो है वो एक नाम कैसे है, किस तरीके से तहकीक होती है। देखें आपके ये पास गड़ी शो है तो अब ये गड़ी शो नहीं रहा। देखें यहाँ पे तो कुछ नहीं था पहले तो ये इनको इनको गली कहा जाता था, सईदा गली कहा जाता था गड़ी शो को। फिर यहाँ पे एक तहकीक, यानी कि इसमें सनद कोई नहीं है, इसमें बताया गया गड़ी शो जो है वो एक शाहू डाकू था, तो उसने यहाँ पे जब कोई लूट के लेकर आना तो उसने सारे लाहौर में डाकू ही थे, उन्हीं के नाम पे जगह बनी। फिर नहीं ये पुरानी बात। अच्छा मुगलिया दौर में फिर इसको ना इसका नाम मशहूर हो गया तो वो सनद हो गया, वहीं पे रह गया। तो जो घड़ी है उसको इन्होंने किला नुमा के साथ मिला दिया कि जो अब तो वो